बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज हम एक और बहुत अहम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें कामयाब ज़िंदगी गुजारने की सक्सेसफुल लाइफ के 5 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, 5 सुनहरी असूल बयान किए गए हैं। और इस टॉपिक की खसूसियत ये है कि ये 5 प्रिंसिपल्स किसी और की ज़ुबानी नहीं बल्कि हदीस की रूह से साबित हैं। अगर कोई भी मुसलमान जो हुजूर अलैहि सलाम को मानने वाला है वो इन प्रिंसिपल्स पर, इन असूलों पर अमल कर ले तो कोई शक नहीं कि वो कामयाब ज़िंदगी, सक्सेसफुल लाइफ गुजारेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इन प्रिंसिपल्स पर, इन 5 असूलों पर बात करते हैं। सबसे पहला असूल जो हुजूर अलैहि सलाम की इस हदीस से साबित है, जो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला असूल वो ये कि महारिम से बचना। क्या मुराद? इससे मुराद हराम कामों से बचना। हदीस से हमें मालूम हुआ कि सच्चा और कमाल दर्जे का इबादत गुजार बंदा बनने के लिए सिर्फ नमाज, रोज़ा और इबादत ही को काफ़ी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके लिए तमाम हराम करदा चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करता, उसे खुदा का सच्चा, वफादार और अतात गुजार बंदा कैसे कहा जा सकता है? सच्ची अकीदत और बंदगी तो यह है कि बंदा खुदा की नाराज़गी हर आन और हर मामले में डरता हो और उसकी रजामंदी का मुतलाशी हो। नाज़रीन कराम, अब हमने महारिम पर बात की तो महारिम का मतलब ये है कि इसमें नंबर 1 तो शिर्क, नंबर 2 जो हराम काम है, जो कबीरा गुनाह है, नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 माँ बाप की नाफरमानी, नंबर 3 कत्ल, शराब नोशी, जुआ, यतीम का माल खाना, खुली और छुपी बेहयाई, सूद, जुल्म, चोरी, डकैती वगैरह, ये सब के सब कबीरा गुनाह है। ये मुहर्रम में इनका शुमार होता है। इसके बाद गीबत, नाप तोल में खयानत से भी इज्तनाब करना बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है, इसलिए इनसे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 प्रिंसिपल, नंबर 2 पे असूल बयान किया गया है हदीस की रूह से सक्सेसफुल लाइफ के लिए, वो ये कि रिज़्क़ इलाही की तकसीम पर रजामंदी। अब इसको हम एक्सप्लेन करें तो अल्लाह ताला हर इंसान का खालिक और राज़िक है। वो अपने इल्म और हिकमत की रूह से हर शख्स को जितना रिज़्क़ देना चाहे वो देता है, और ये रिज़्क़ उससे इंसान को लाजमन मिलकर रहता है जो उसके नसीब में लिख दिया जाता है। कोई भी माई का लाल ना तो इससे महरूम कर सकता है और ना इसके रिज़्क़ में इजाफा कर सकता है। लिहाजा दूसरे कलमे से मुराद हकीकी गिना और बेनियाजी है, जो इंसान को इस वक्त हासिल होती है जब वो खुदा की तकसीम पर राज़ी हो जाए। खुदा ने जो फैसला भी इसके लिए किया है वो हिकमत से खाली नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ इंसान को हासिल है इसको नाकाफ़ी समझने और शा की होने की बजाय राज़ी होना चाहिए। ये चीज़ आदमी को बेनियाज बना देती है। इसके बाद नाज़रीन कराम, जो थर्ड प्रिंसिपल है, जो तीसरा सुनहरी असूल हदीस में बयान किया गया है बेहतरीन ज़िंदगी बसर करने का, वो पड़ोसी से हुस्न सलूक। इससे मालूम होता है कि ईमान का ताल्लुक सिर्फ दिल से नहीं बल्कि इसका ज़हूर अमली ज़िंदगी में भी मतलूब है। ईमान का ये अहम तकाजा है कि हमारा सलूक अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा हो। हमसायगी एक ऐसा रिश्ता है, किसी भी रिश्ते को पामाल करना मोमिन का शेवा नहीं हो सकता। हमसायगी सिर्फ दीनी एतबार से ही नहीं बल्कि इखलाकी और माशरती लिहाज से भी बहुत अहम है। तहजीब व तमद्दन की असास बामी तावन, मोहब्बत, उल्फत और इश्तराक अमल पर कायम है। पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख और रंजो राहत के दायमी रफीक और साथी हुआ करते हैं।
वही मुश्किलात में इंसान का साथ देते हैं। जहाँ रिश्तेदार नहीं पहुँच सकते, सबसे पहले आपका पड़ोसी ही आपके काम आता है। इसलिए इस्लाम ने पड़ोसी के हकूक़ अदा करने पर भी ज़ोर दिया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने हमसाए के हकूक़ के हवाले से इरशाद फरमाया, अगर पड़ोसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करो। अगर पड़ोसी कर्ज मांगे तो वो मोहताज हो जाए तो उसकी माली मदद करो। नंबर 4 प्रिंसिपल, जो नंबर 4 पे सुनहरी असूल बयान किया गया है, वो ये कि दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद की जाए जो इंसान अपने लिए पसंद करता है। हजूर अलैहिस्सलाम की चौथी बात से मालूम हुआ कि मुस्लिम वो है जो अपने लिए पसंद करे जो चीज़, वही दूसरों के लिए भी पसंद करे। अदल इंसाफ का तकाजा भी यही है कि कोई शख्स भी अपनी बुराई नहीं चाहता, फिर उसे दूसरों का भी खैर ख्वाह होना चाहिए। अगर हजूर की इस तालीम को इख्तियार किया जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे आपस के कितने ही झगड़े ख़त्म हो जाएं। किसी की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू पर हाथ और ज़ुबान से हमला ना करें। जैसे हम चाहते हैं कि कोई शख्स हमारी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू पर हाथ और ज़ुबान से हमला ना करे, कोई शख्स हमारी इज़्ज़त करे, तो हमें दूसरों की भी इसी तरह इज़्ज़त करनी। वो एक मशहूर वाक़या है ना, जो पहले भी एक बार बयान कर चुका हूँ, कि एक सहाबी के यहाँ किसी ने भुनी हुई सिरी भेज दी। अब सहाबी ने सोचा कि मेरा जो पड़ोसी भाई है वो मुझसे ज़्यादा गरीब, वो मुझसे ज़्यादा हाजतमंद है, तो उन्होंने ये तसव्वुर करते हुए वो सिरी उसके घर भेज दी। अब पड़ोसी ने ख्याल किया कि मेरा पड़ोसी ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो उसने उसके घर भेज दी। आगे से उस पड़ोसी ने अगले पड़ोसी के घर, यूँ वो सीरी पूरे मोहल्ले से होते होते पहले मुसलमान सहाबी के घर वापस आ गई। अल्लाह अकबर! किस कदर उनका ये जज्बा था एहसार का, कि जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करते थे वही दूसरों के लिए पसंद करते थे। अगर हम ये प्रिंसिपल, ये सुनहरी असूल अपनी ज़िंदगियों में अपना लें तो आधी से ज़्यादा नफ़रतें तो हमारे माशरे से ख़त्म हो सकती हैं। इसके बाद नंबर 5 पे जो प्रिंसिपल, जो सुनहरी असूल बयान किया गया, वो हंसी मजाक की कसरत से परहेज़ किया जाए। हजूर अलैहिस्सलाम की इस बात में ये बात नहायत अहमियत की हामिल है कि ज़्यादा हंसने से दिल पर गफलत तारी हो जाती है और ये अज़ु नाज़क अपनी बेहतरीन सलाहियतें खो देता है। अहले ईमान का दिल बहुत हसास होता है, इससे हर वक्त खुदा की अजमत और बुजुर्गी का एहसास होता है। इससे आदमी की शख्सियत में वक़ार आता है, संजीदगी आती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आदमी खुश्क मिजाज बन जाए, सिर्फ लहू लहब से परहेज़ लाजिम है, क्योंकि इसके बग़ैर आदमी कभी संजीदा मकसद का हामिल नहीं हो सकता। दिल याद इलाही से ज़िंदा होता है, तवानाई और इत्मीनान हासिल होती है, जबकि ज़्यादा हंसने से गफलत तारी हो जाती है और इसी का नाम मौत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमने सुने हैं 5 प्रिंसिपल्स, इन सुनहरी असूलों को पर हमें ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इन प्रिंसिपल्स, इन असूलों की रूह से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें, हमारा माशरा अमन का गहवारा बन जाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।